तो कैसे हो मेरे फ्री फायर लवर्स। जैसा कि आप यहाँ पे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा पेपर जो है 18 नवंबर को किसका है, यहाँ पे ओलंपियाड का पेपर है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 का पूरा कक्षा 6 से लेके 8वीं तक का जो आपका माध्यमिक स्तर में होता है पूरा भाई साहब आपके 120 क्वेश्चन और इसका देखिए पूरा आपका फुल सोल्यूशन एक ही वीडियो पर कंप्लीट करने वाले हैं। पेपर की बात करें, समय आपको 3 घंटा मिलेगा और इसमें आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। 6 सब्जेक्ट देखिए आपके सभी इसमें क्या होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे। आपका हिंदी का पहले क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन, इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन होगा, इसके साथ आपका हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का और सामाजिक विज्ञान का, गणित का, सभी सब्जेक्ट का आंसर चलिए देते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रेशम मार्ग किस महाद्वीप में आपका स्थित है। तो देखिए आंसर आपका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अफ्रीका ऑप्शन दिए है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आंसर आप लगा दीजिएगा एशिया। दूसरा क्वेश्चन, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखिए आपको सी नंबर आंसर लगाना है आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है। आनंदमठ, सत्यार्थ प्रकाश, तिलोत्तमा, गीतांजलि। आंसर देखिए आप देख ही सकते हैं, आपका आनंदमठ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हम्पी नगर किस नदी घाटियों में संबंधित है। तो आपको आंसर देखिए गंगा जमुना, महानदी कावेरी, कृष्णा तुंगभद्रा, चंबल केन और आपका यहाँ पे देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर जो है सी नंबर कृष्णा और तुंगभद्रा करना है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, स्वराज मेरा जनसित अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया। तो आपको आंसर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी। आंसर कर दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन देखिए आपका छठवां आपको देखने को मिलेगा, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको देखिए आंसर है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बंकिम चंद्र, श्यामलाल और इकबाल आपके नहीं होंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल ने लिखा था और बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय है ये किसने लिखा था, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम आपका जो सॉन्ग है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बाकी आपका राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो हमारे 52 सेकंड का होता है और हम हमेशा गाते हैं। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। आपको उत्तर देखिए यहाँ पे 360 करना है। देशांतर देखिए आपका 360 होता है और अक्षांश आपका 180 यहाँ पे रेखाएं होते हैं। आठवां देखिए, ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं किससे। तो आपका क्या भूमध्य के तट से, ध्रुव के निकट से, हिंद महासागर के निकट और मकर रेखा के निकट। तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे करना है ध्रुव के आपका निकट जो है ठंडी जलधाराएं होती है, क्योंकि देखिए ध्रुव में आपका बर्फ जमा होता है, इसलिए वहाँ के पास के हमेशा धाराएं ठंड होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे यहाँ जैसे भारत में क्या होता है, गर्म जलधाराएं होती हैं, है ना। जलधाराएं आपका यहाँ पे गर्म वाली होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ आसपास तो है नहीं इतना ज़्यादा, है ना। जम्मू कश्मीर में है लेकिन समुद्र में तो मिलता नहीं है। इसके बाद देखो आपका एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। 365 दिन, 366 दिन, 364, 367। देखिए बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे कि 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष हमेशा 4 साल में आता है। जब आपका फरवरी 28 दिन के ना होकर 29 दिन का हो जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा, तो 365 में आप एक दिन बढ़ाओगे, 366 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन आपका देखिए 10वां दिया है, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। देखिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर के बारे में आप तो जानते ही होंगे, यहाँ पे क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। लेकिन शतरंज की बात करें तो विश्वनाथन आनंद जो है, देखिए भाई साहब आपके सबसे बड़ा विश्व चैंपियन है, तो शतरंज खेलते थे विश्वनाथन आनंद। अभी देखिए डी गुकेश आप नाम सुने होंगे, वो शतरंज खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन 11वां, सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है। मैहर, इंदौर, ग्वालियर, देवास। देखिए जो सम्राट तानसेन है ना, ये अकबर के 9 मुख्य दरबारी कवि में थे। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे डी नंबर करना है। इसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन 12वां आता है, 12वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे कौन सा समूह सही नहीं है। देखिए पंजाब में देखिए भांगड़ा, बिल्कुल पंजाब में भांगड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपका घूमर प्रसिद्ध है।
तमिलनाडु में आपका देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम प्रसिद्ध है, और गुजरात में कथक। भाई साहब देखो ये गलत लग रहा है यार, क्योंकि गुजरात में यहाँ पे कथक नहीं होता है ना। कथक हमेशा जो है यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, ये आपका केरल में होता है कथकली कथक, ठीक है। गुजरात में होता है हमारा गरबा। भाई गरबा, नवरात्रि में जो गरबा होता है कहाँ पे होता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद तो हर जगह पूरे देश में फैल चुका है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो 13वां जो है, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? भाई हम जानते हैं जो आपका महामारी होता है, जैसे आपका कोरोना वायरस था, तो कोरोना को यहाँ पे घोषित कौन करता है? यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आपका WHO, ये देखिए आपका संगठन है ये। इसकी आपका जो है ना, इसका जो जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो यहाँ पे जो है ये आपका घोषित करता है। तो वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्यारे रसगुल्लो, मेरे फ्री फायर लवर्स, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको बिल्कुल भाई साहब 6वीं 7वीं 8वीं अर्धवार्षिक के भी पेपर होने वाले हैं, उन सभी का आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैंने प्रोवाइड करा भी दिया है। फटाफट सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन आपके 14 नंबर पर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्या दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? हमारे भारत के गुजरात में है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनी हुई है? जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, जो कि गुजरात के जो है गुजरात में ये बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का दिया है, भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? आपने देखा कुछ सालों पहले जो है बहुत ही भीषण आर्थिक संकट आ गया था, कहाँ पे? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जब वो भीषण आर्थिक संकट आया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको वहाँ पे छोड़कर वहाँ से उनको जाना पड़ा। तो क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का दिया है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो उदयगिरी की जो गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का दिया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? आपने देखा कुछ साल पहले जो है हमारे देश में जो है चीता की जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तो चीता को फिर से बसाने के लिए, चीता को फिर से यहाँ पे फिर से विस्थापित करने के लिए जो शिवपुर का कूनो राष्ट्रीय उद्यान था उसको चूज किया गया, और वहां पे जो है उनको चीता को दूसरे देशों से लाकर वहां बसाया गया। तो ये इसलिए वहां पे जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये शिवपुर में है मध्य प्रदेश के, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। यहाँ पे कुछ आपको कुछ दिए हुए हैं, मेला दिए हुए हैं, और मेला जहाँ पे भरते हैं जिस जिले के नाम है वहाँ पे दिए हैं, तो आपको उसको अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो हमारा जो है सी नंबर का जो सही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए तेजाजी का मेला जो कहाँ पे भरता है आपका, ये जाएगा आपका डी में, मतलब गुना में भरता है। सनगुआ का मेला कहाँ पे भरता है आपका, ये जाएगा आपका बी नंबर में, ठीक है, मतलब आपका अनूपपुर में भरता है, ठीक है, सनकुआ का मेला। इसके बाद दूसरा नंबर का बी जाएगा, है ना। फिर तीसरा है आपका सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला कहाँ पे भरता है? खंडवा में। और अमरकंटक का मेला कहाँ पे भरता है आपका? दतिया में भरता है। चौथे का आपका क्या जाएगा? आपका सी जाएगा, ठीक है। अमरकंटक का मेला कहाँ भरता है? दतिया में भरता है। इस तरह से आपका जो है मैच ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का दिया है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय समिति की जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 20 क्या दिया है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं। देखिए पंचायत के चुने हुए सदस्य कौन होते हैं? पंच होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे ब्लॉक के जो विधायक होते हैं, जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, है ना, जनपद सदस्य जो होते हैं या जनपद पंचायत के होते हैं, वैसे पंच जो होते हैं पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं। तो क्या जाएगा? पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में रकार युक्त शब्द है, तो रकार युक्त शब्द क्या होता है? प्रसाद होता है। क्या होता है? प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता उसे क्या बोलते हैं? सकर्म क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्म क्रिया कहते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्या दिया है, रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल का वाक्य होगा, ठीक है। रमा जो है कहाँ पे पतंग उड़ा रही है? छत पर उड़ा रही है, तो उसका भविष्य काल क्या होगा? भविष्य में हम लोग कैसे बोलेंगे कि रमा छत पर पतंग उड़ाएगी। क्या बोलेंगे हम लोग? रमा जो है छत पर पतंग उड़ाएगी। क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का दिया है, डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। जब हम किसी को पत्र भेज रहे हैं, डाक के माध्यम से पत्र भेज रहे हैं, तो जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसका पता लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या जाएगा इसमें? पाने वाले का पता लिखा होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखते हैं, रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? देखिए रमेश के साथ कौन बैठा है? कोई बैठा है, ठीक है। कोई बैठा है मतलब क्या हो गया? ये उसका सर्वनाम हो गया। तो आपका 25 का क्या जाएगा? आपका सी आएगा कोई। फिर क्वेश्चन देते हैं 26, यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है।
यामिनी और रजनी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है आपका रात्रि, रात्रि के जो है पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अंधकार शब्द का विलोम होगा। अंधकार मतलब क्या हो गया, अंधेरा हो गया, उसका विलोम क्या हो जाएगा आपका उजाला, ठीक है, तो अब भी आपका सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देते हैं 28 नंबर का दिया है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए, इनमें से आपको छांटना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य में क्या जाएगा आपका, राधा पेन से लिखती है, ये आपका क्या है शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया है, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया है, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है। तो यहाँ पे आपको कुछ समूह दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि बैल और बकरा, ये तो बिल्कुल नहीं है, पुल्लिंग है। पिता बेटा भी पुल्लिंग है। गुलाब कमल भी क्या है, पुल्लिंग है ना, ये इसमें पुल्लिंग भी कह सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ बहन और पत्नी जो है क्या है, ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आपका सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, टोटल 11 स्वर होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर का दिया है, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ बताइए। फूला नहीं समाना मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है। फूला नहीं समाना मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका, बहुत खुश होना आपका सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, क्या हमें खेलना चाहिए, वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या हमें, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया क्या हमें खेलना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो क्या जाएगा इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर का दिया है, जो सभी जगह व्याप्त है। जो सभी जगह व्याप्त है, जैसे हमारे ईश्वर जो भगवान है क्या है, सभी जगह व्याप्त है, तो क्या कहलाएंगे वो सर्वव्यापी, क्या कहलाएंगे सर्वव्यापी कहलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 35 नंबर क्या दिया है, राजपुत्र एक सामाजिक पद है जिसमें समास है। राजपूत एक क्या है, सामासिक शब्द है, जिसमें कौन सा समास है आपका तत्पुरुष, कौन सा है तत्पुरुष समास, ठीक है। अब क्या दे रहा है कि आपको एक यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया है, अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो क्या दे रहा है देखिए, आमतौर पर स्कूल हम पैदल, साइकिल, बस या बेन से जाते हैं, मगर केरल के त्रिशूल शहर की कृष्णा कभी कभी घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाती है। उससे जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्त को गलत साबित करना चाहती थी। उसके दोस्त ने कहा था कि घुड़सवारी आसान नहीं होती है और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं। तो कृष्णा ने 7वीं कक्षा में घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। आज कृष्णा एक अनुभवी घुड़सवार और उससे अन्य लड़कियां भी प्रोत्साहित हो रही हैं, है ना। उसने अन्य लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया कि कोई भी कार्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं, अपनी लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य संभव किया जा सकता है। तो ये गद्यांश है जो कि किसका दिया गया है, यहाँ पर कृष्णा नाम की एक लड़की है उसका दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना है। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया। तो आपने जब इसको गद्यांश को पढ़ा तो आपने देखा होगा उसने घुड़सवारी सीखकर अपने दोस्त को क्या करा, गलत सिद्ध किया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्या दिया है, अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती है और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं का आशय क्या है। तो देखिए इसका आशय क्या है कि बहादुर लड़की से, है ना, ये बहादुर लड़की से इसका आशय है कि मतलब कोई बहादुर लड़की ही घुड़सवारी कर सकती है। तो कृष्णा कैसी थी, बहादुर लड़की थी। क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्या दिया है, कृष्णा ने उन लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। तो कृष्णा ने किस लिए लड़कियों को, दूसरी लड़कियों को क्या करा, घुड़सवारी करने के लिए क्या करा, उन्हें प्रोत्साहित करा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्या दिया हुआ देखिए, कृष्णा किस राज्य में रहती है। कृष्णा किस राज्य में रहती है, तो कृष्णा कहाँ पे रहती है, यहाँ पे दिया हुआ है केरल राज्य में रहती है और वहां के त्रिशूल शहर में रहती है, तो केरल आ जाएगा इसमें सही, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक, जो ये गद्यांश दिया है इसका उचित शीर्षक क्या निकालेंगे कि कृष्णा की लगन हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट डिग्री फॉर्म्स, आपको यहाँ पे करेक्ट डिग्री फॉर्म्स यूज करके आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 41 नंबर का, रघु इज दी फिल इन द ब्लैंक्स बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो रघु इज द वाइस्ट जाएगा इसमें, वाइस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, सी इज एज फिल इन द ब्लैंक्स एज हर सिस्टर, ठीक है। क्या जाएगा इसमें, कौन सा डिग्री फॉर्म हो जाएगा, गुड। सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, मतलब वो इतनी अच्छी है जैसी उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर जैसी अच्छी है वैसे भी वो भी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 नंबर कर दिया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, डी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्साइटमेंट की स्पेलिंग दिया है, तो एक्साइटमेंट की हमें स्पेलिंग लिखे तो आपकी जो डी नंबर की स्पेलिंग है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन देते हैं 44 नंबर क्या दिया है, इसमें दिया है ऑनर। तो ऑनर की जो स्पेलिंग दिया है OWNER, ठीक है। तो यहाँ पे OW वाला मतलब आपका बी वाला जो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से देखना है। फिर क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, उसकी विलोम शब्द, ठीक है, उसके
विपरीत शब्द पूछना है। तो हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होना, तो विपरीत हो क्या जाएगा उसका, अनहैप्पी, तो यह जाएगा हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा। फिर देखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर होना, तो सुंदर होने का क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा आपका, मतलब बुरा दिखना या फिर गंदा दिखना, तो क्या जाएगा, अगली, क्या जाएगा, अगली। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन देखते हैं लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या दिया है, सी इज वेरी फिल इन द ब्लैंक्स टू मी, मतलब सी इज वेरी डियर टू मी, मतलब वो मेरी बहुत ही खास है या मेरी बहुत ही प्यारी है या मैं उसको बहुत बहुत मेरे उससे अच्छे संबंध हैं। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, द हाउस इज नियर दी फिल इन द ब्लैंक्स, तो कहाँ पे हाउस आपका, यहाँ पे आप देखेंगे सी सी सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, SEA, तो क्या जाएगा, हाउस इज नियर द सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्या दिया, ही गॉट हर्ट इन हिज हील, ठीक है, क्या जाएगा इसका बी का हील हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, उसकी पर्यायवाची शब्द, उसके समानार्थी शब्द। ठीक है, जैसे कि हैवी, हैवी मतलब क्या होता है, बहुत ही वजनदार, ठीक है, बहुत ही वेटेड होता है, तो क्या जाएगा, वेटली, तो हैवी क्या जाएगा आपका, वेटली हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं 51 नंबर का विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीतना। ठीक है, तो उसका आपका क्या जाएगा, वॉन, ठीक है, जीता। इस तरह से आपके सिनोनिम्स आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स के आएंगे तो आपको आसानी से बना सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज दिस, तो देखिए व्हाट का यूज कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन वाला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे। फिर देखेंगे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, कोई यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको सिंपल आपके ले जाएगा, डॉट ले जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आपको यहाँ पे सही वर्ब फॉर्म चुन के लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, रवि फिल इन द ब्लैंक्स हॉकी एवरीडे। ठीक है, रवि क्या करता है, रोज हॉकी खेलता है, प्लेस, तो यह क्या रवि है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको प्लेस लगाना पड़ेगा, रवि प्लेस हॉकी एवरी डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ 55 नंबर का, ही वॉज फिल इन द ब्लैंक्स अ मैंगो। ठीक है, ही वॉज मतलब क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखने के बाद देखेंगे कि जो आपका 8 है ये सही आ रहा है, तो ही वॉज एट अ मैंगो मतलब उसने एक मैंगो खा लिया, आम खा लिया। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56, आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स द मैच। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैं एक कुछ जो है मैच जीत चुका हूं, तो आई हैव वॉन। ठीक है, आई हैव वॉन द मैच। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, चूज दी राइमिंग वर्ड। ठीक है, राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, चूज दी करेक्ट राइमिंग वर्ड, मतलब राइमिंग मतलब सेम उसका उच्चारण सेम आना चाहिए। जैसे कि कोट, कोट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, सही उच्चारण उसका सेम टू सेम बोट। ठीक है, कोट एंड बोट। सेल, सेल एंड टेल, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेल एंड टेल। ठीक है, ये आपका सही जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दी ऑड वन आउट। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको जो डिफरेंट है उसको अलग करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है फादर ब्रदर सिस्टर, फादर ब्रदर सिस्टर, ये क्या है, एक फैमिली मेंबर से तीनों, लेकिन जो सिंगर है क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो सिंगर आपका ये आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग 60 नंबर का दिया है, कार बस एंड ट्रक एंड बाइसिकल। अब देखिए कार बस एंड ट्रक जो है आपके कैसे चलते हैं, ईंधन चलते हैं, डीजल पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन जो बाइसिकल है हम लोग क्या करते हैं, पैडल मारते हैं, अपने पैरों से मारते हैं, तो बाइसिकल आपका ये आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है 61 नंबर का, देखिए क्या दिया है, बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा मिट्टी पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य होता है। तो आपको सभी को पता है, कोई भी अगर पौधा लगा रहे हैं तो उसमें हवा मिट्टी पानी के अलावा क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश की भी हमें क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है। तो 61 का सही रहेगा आपका सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 62 का दिया है, पौधों की दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह आ और ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन करिए। देखिए समूह आ में क्या दिया है, आपका मनी प्लांट दिया है, और एक तरफ क्या दिया है, एलोवेरा दिया है। ठीक है, समूह वा में क्या दिया है, गुलाब दिया है, गुलमोहर दिया है। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जो मनी प्लांट है और जो एलोवेरा है इसमें फूल वगैरह नहीं फूलते हैं, गुलाब और गुलमोहर दोनों में क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो हम देखेंगे इसको जो सही आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे सी नंबर का जाएगा कि गैर फूल वाले कौन से हो गए आपके, समूह आ वाले हो गए, और समूह बी वाला क्या होंगे, फूल वाले पौधे हो गए, गैर फूल वाले पौधे और फूल वाले पौधे। तो इस तरह से आप शीर्षक ढूंढ सकते हैं। चलिए अब 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में जो चूहे हैं वो कौन कौन से फल खाते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए 4 तरह के फल हैं यहाँ पे, आम है, अमरूद है, सेब फल है और चेरी है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए आम जो है सबसे ज्यादा कौन सा फल खा रहे हैं लोग, चेरी खा रहे हैं, दूसरे नंबर में क्या खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तीसरे नंबर में क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, और चौथे नंबर में क्या खा रहे हैं, सेब फल खा रहे हैं। तो 63 का क्वेश्चन क्या है, एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फूलों में से आम का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो आपको देखो सिंपल से पहले तो जोड़ना पड़ेगा 100%, तो 30% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 35 क्या हो गया आपका, चेरी हो गया,
30 क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 35 सबसे बड़ा दिख रहा है, मतलब 35 क्या हो जाएगा, 30 क्या हो गया आपका, आम, अमरूद हो गया। देखिए दूसरे नंबर में आ रहा है, फिर तीसरे नंबर में क्या आ रहा है आपका, आम, ठीक है, 20% ये हो गया। और सबसे लास्ट में क्या जाएगा, 15% आपका क्या हो गया, ये सेव हो जाएगा। तो अगर आप चारों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपका 100 आंसर जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमको पता चल गया कि यार 100 में से कौन कौन सी चीज जो है, कौन कौन सा फल कितने कितने परसेंट आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चूहे द्वारा कुल खा गए फूलों का आम कितना प्रतिशत। तो आम हमने कितना देखा था यार, देखिए 20 नंबर का 20% हमने देखा था, क्योंकि दूसरे नंबर तीसरे नंबर में आ रहा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा, 20 नंबर का जाएगा, मतलब 20% जाएगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत। तो हमें देखा था सबसे कम कौन सा फल खाया जा रहा है यहाँ पे, सेव फल। तो सेव फल कितना परसेंट था, 15% था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 15% आ जाएगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को फाइंड आउट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्या दिया है, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि देखिए जब क्या होता है हम लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होने लगता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है तो क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में धीरे धीरे बहुत मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो जो पर्वतारोही जो होते हैं जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो साथ में अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो आसानी से सांस ले सके, ठीक है। अगर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस ले सकते हैं, इसलिए वो लेके जाते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर का दिया है, त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान। तो देखिए जब त्योहार होता है तो उसमें जो मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसमें कोई केमिकल्स जो है आपका पेंट का यूज नहीं किया जाता। उसमें कौन सा पेंट का यूज किया जाता है, जो हमारे नेचुरल पेंट होते हैं, जैसे कि पिसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों का रंग, ये सभी जो है नेचुरल जो कलर्स होते हैं उसका यूज करके वो लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये आपका सही आंसर क्या जाएगा, पिसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों का रंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्या बोलता है, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है और दूसरे घोंसले के में अपना अंडा देता है। तो आपको ये पता भी होगा, ये बहुत ही मधुर वाणी बोलती है, इसकी जो आवाज हो बहुत ही मधुर लगती है, उसका नाम क्या है, कोयल। कोयल दिखने में तो और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करती है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। क्या करती है वो किसी और के घोंसले में क्या करती है, अपना अंडा दे देती है कौवे के घोंसले में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या जाएगा, कोयल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का दिया है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन क्या कहलाता है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा आपका, संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण है, संचरण कर है, ठीक है। तो पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण जो करता है कौन है, आपका तरण करता है, कौन करता है, तना करता है। देखिए जो पौधा होता है उसमें जो जड़ें होती है क्या करती है, जमीन से है ना, मिट्टी से क्या करती है, पानी को खींच लाती है और जो तना तक पहुंचा के देती है। फिर तना क्या करता है, उसको पूरी शाखाओं में, उसकी पत्तियों में, उसके फूलों में, उसके फलों में क्या करता है, वो जो है पानी का संचरण करता है, मतलब पानी को पहुंचाता है। तो ये आपका इसका सही आंसर क्या जाएगा, तना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर का दिया है, पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान कीजिए। देखिए संधियों मतलब हमारी जो कोहनी और घुटना और कंधा और कूल्हा में कौन से जो मतलब जो हड्डियां हैं उसमें कौन सी संधि होती है, किस तरह से जुड़ी होती है। देखिए जो कोहनी और घुटना है उसमें क्या होता है, हिज संधि कौन सी होती है, इसमें सही आंसर आपको हम लोग बता देते हैं, बी आपका सही आंसर है। जो कोहना और घुटना में जो होता है हिज संधि होती है और कंधा और कूल्हा में क्या होता है, कंदुक खलिका संधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 71 नंबर का दिया। देखिए पहली नाम की कोई लड़की है, पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी, ठीक है। तो देखिए जब वो उसकी माँ को देखती है कि उसकी माँ जो सिलाई कर रही है तो देखेगी तो क्या होगा, जो उसका पहिया है, सिलाई मशीन की जो पहिया है उसमें वर्तुल गति से काम कर रहा है और उसकी जो सुई है कैसी है, रेखीय गति पे काम कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, आपका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 नंबर, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। तो अभी को सबको पता है जो चुंबक होता है उसके जो आजू बाजू के जो क्षेत्र होते हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर, दोनों जो सर्वाधिक जो उनका क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ध्रुवों पर, उसके जो ध्रुव होते हैं उत्तर और दक्षिण, वहां पे सबसे ज्यादा है चुंबकीय शक्ति होती है, आकर्षण होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्या दिया हुआ है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्रावित होने वाला रस बताइए। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है और उसके द्वारा जो स्रावित जो होता है रस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पित्तरस। और पित्तरस कहाँ पे जाके स्टोर होता है, संग्रहित होता है पित्ताशय में। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई, यकृत हो गई और उसके द्वारा स्रावित किया गया हुआ जो रस होता है उसे हम बोलते हैं पितरस, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का क्या दिया है, सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है।
तो सहजीवी के बारे में कौन सा कथन, वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं वो सब कहलाते हैं आपके सहजीवी कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है, मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते भाई, जैसे आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, वो किसी भी चीज को पहुंचा देते हैं, सेल्यूलोज को भी पचा लेते हैं, लेकिन मनुष्य में नहीं पचा सकता। क्यों नहीं पचा सकता, उसका कारण क्या है, इसका सी आंसर जाएगा कि मनुष्य में अंधनाल जो होती है, अंधनाल नहीं होती है जिसमें जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्या दिया है, केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा होता है। तो केंद्रक जो होता है चारों ओर से कोशिका द्रव जो होता है उससे घिरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव क्या होता है। देखिए सोडियम जो क्लोराइड होता है एक उदासीन लवण होता है। कैसा होता है, उदासीन लवण। तो इसमें जो लिटमस पेपर है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना वो नीला होगा ना वो लाल होगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होता है जो सोडियम क्लोराइड होता है ये एक तरह का उदासीन लवण होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय स्पंदन पर समानता होती है। मतलब कहना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति बैठा है, आराम कर रहा है, तो उसकी जो हृदय की धड़कन है, हृदय की जो गति है वो कितने बार स्पंदित होगी या कितने बार का दिल जो है धड़केगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 72 से लेकर 80 बार, 72 से 80 जो है स्पंदन प्रति मिनट वो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया है, चित्र में दो वाहनों P तथा Q की गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है। इनमें कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। देखिए दो आपको ग्राफ में दो कारें दिखाई गई हैं, एक P और एक Q। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्राफ में, यहाँ से स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रही हैं, चलना कहाँ से स्टार्ट करी उन्होंने, यहाँ से स्टार्ट करी 0 से, है ना। और देखिए जो P है वो आगे पहुंच गई और जो Q है थोड़ी सी उससे पीछे रह गई। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि कार P की चाल Q से अधिक है। बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, तो हम लोग आसानी से इसमें आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्या दिया है, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो दिए गए कथनों को हम पढ़कर उत्तर देंगे। देखिए यहाँ पे जो कथन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं कि पहला कथन क्या है, वन औषधियां इमारती लकड़ी या इमारती लकड़ी आदि प्रदान करती है। बिल्कुल सही आंसर है भाई। वन हमको क्या करता है, औषधि प्रदान करता है और बहुत सारी इमारती लकड़ियां हमको प्रदान करता है। वन नमी बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। जहां पे वन होगा वहां पे क्या होंगे, नमी अच्छी बनी रहेगी, आर्द्रता अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तीसरा क्या दिया है, वन मृदा अपरदन मैंने मिट्टी के कटाव को रोकता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे वन होंगे वहां पे क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव है वो अपरदन नहीं हो पाएगा। मतलब ये तीनों ही कथन क्या है आपके सत्य हैं। तो हमको यहाँ पे सिंपल देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो आपको देखेगा कि सी नंबर का जो ऑप्शन था इसमें दिया है कि तीनों कथन सत्य है। तो इस तरह से आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81 नंबर क्या दिया है, निम्नांकित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या बताइए। अब देखिए यहां से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत आसान से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्नांकित संख्याओं में आपको परफेक्ट नंबर देखना है। तो परफेक्ट नंबर कौन सा जाएगा, इसमें आपका 6 जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे मतलब 6 में हम लोग सबसे भाग कर देख सकते हैं, ये आपकी हमारी परफेक्ट नंबर संख्या निकल जाएगी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 82, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अगर हम भाग देंगे तो जो सम संख्याओं के भाग देने पर क्या होगा, 0। आप कोई भी शेषफल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपका 0 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 83 नंबर में, किसी सप्ताह में एक कक्षा में 32 विद्यार्थी की उपस्थिति अनुसार। देखिए एक कक्षा है उसमें 32 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन हर दिन सप्ताह में हर दिन कोई बच्चा नहीं आता है, कोई बच्चा आता है। तो हर दिन की जो उपस्थिति है बच्चों की वो अलग अलग है। जैसे कि उपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या, जैसे सोमवार को 16 बच्चे आ रहे हैं ओनली, मंगलवार को 29 बच्चे आ रहे हैं, बुधवार को 18 बच्चे आ रहे हैं, गुरुवार को 24 बच्चे आ रहे हैं, शुक्रवार को 30 बच्चे आ रहे हैं और शनिवार को 20 बच्चे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है। देखिए हमने देखा था यहाँ पे 32 बच्चे हैं, 32 बच्चों का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको देखना कि कौन से दिन में 16 बच्चे आ रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ पे सोमवार के दिन 16 बच्चे आ रहे हैं, तो बिल्कुल तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, वो आंसर लगा देंगे। तो सोमवार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84 नंबर क्या दिया हुआ है, एक समूह में कुल 48 व्यक्ति हैं, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध पीते हैं, 16 व्यक्ति चाय पीते हैं और 20 व्यक्ति कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कितने व्यक्ति क्या पी रहे हैं, कितने व्यक्ति चाय पी रहे हैं। तो देखिए हमने देखा 16 व्यक्ति चाय पी रहे हैं और हमको क्या करना है, उसका अनुपात निकालना है, उसका हमको व्यक्ति का कुल संख्या निकालना है। तो 16 बटे हम लोग क्या कर देंगे 48 करेंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा जो सही आंसर जाएगा क्या जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आपका सी आपका सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या दिया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिणाम का अनुपात बताइए।
जब आप इसको हल करेंगे मतलब 16 को काटेंगे और 9 को काटेंगे तो हमारा लास्ट में जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 86 नंबर का क्या दिया है, संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या बचता है 1 और 3 बचता है। कितना बचता है 1 और 3 बचता है। क्वेश्चन 87 नंबर देखिए, किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिभाषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपका बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया हुआ है। देखिए 88 में क्या दिया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर हमें क्या पड़ता है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्या दिया है, दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या बताइए। देखिए आपको यहाँ पे कोण दिए हुए हैं, 30 अंश 20 अंश 40 अंश वाले कोण दिए हैं। अब हमें इसमें कितने मैक्सिमम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 1 2 और 3 तो हमारे पता ही है। अब हमको निकालना है और कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए 1 तो 3 तो हो गया, यहाँ पे ये आपका चौथा हो गया मतलब 50 अंश का हो गया। फिर यहाँ पे अब ये क्या हो गया 60 अंश का हो गया और ये पूरा क्या हो गया आपका 90 अंश का हो गया। तो 3 एक्स्ट्रा और निकल गए तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, पहले के 3 थे और अभी के 3 हो गए, ये जाएंगे हमारे टोटल 6 कोण हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 90 कह दिया, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। देखिए यहाँ पे आपको सब त्रिभुज आप जब गिनेंगे पूरे त्रिभुज तो आपका जो सही आंसर जाएगा 5 त्रिभुज हम लोग निकाल सकते हैं। गिनने का तरीका क्या है कि जहां पे त्रिभुज बन रहा है उसको गिन लीजिए और नोट करते जाइए, तो आपके जो 5 हम लोग क्या कर सकते हैं त्रिभुज यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्या है, किसी वर्ग की भुजा को दुगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। जब हम एक किसी वर्ग की भुजा को दुगुना कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो क्षेत्र हो जाएगा कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन 92 नंबर देखिए, 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 परिवार दिए हैं और उनके सदस्य की संख्या दी हुई है, तो 4 या 4 से कम सदस्यों वाले परिवारों को संख्या बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिन लेंगे। देखिए 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 कितने निकले 11। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा कि 11 लोग परिवार ऐसे हैं जहां पे 4 या 4 से कम लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 93 नंबर, इसमें क्या दिया है, चित्र में अगला पैटर्न बताइए। देखिए आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको पैटर्न को पहचानना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखिए पहला क्या है, सिंगल त्रिभुज था, फिर उसको क्या करा उन्होंने, जब आगे बढ़ाया तो उसको उल्टा कर दिया, उसमें एक त्रिभुज और डाल दिया, फिर उसको आगे बढ़ाया तो उसको फिर सीधा कर दिया, उसमें एक त्रिभुज और डाल दिया। तो पैटर्न फिर से फॉलो होगा, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और एक त्रिभुज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है आपका ये जाएगा, इसमें ये उल्टा भी हो गया है और त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, इसके अंदर 4 हो गई, इसमें 3 थी इसमें 4 हो गई। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्या दिया है, एक 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर यानी पानी का स्तर 60 ml पर हो जाता है, तो उसी 50 ml से भरे मापक जल में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा आपका, 4 हम लोग कंचे डालेंगे तो क्या जाएगा, ये जो पानी है पहुंच जाएगा 60 ml में पहुंच जाएगा। ठीक है, सॉरी 90 ml में पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया 95 नंबर का, यदि संकेत में क्या दिया है कि स्माइली बनी हुई है, स्माइली बनी है, स्माइली बराबर क्या होता है 3 विद्यार्थी होते हैं, तो बता रहा है कि 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। तो हमको 12 से हमको ऐसे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब 4 आ जाएगा, तो हमको 4 स्माइली वाला ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ 4 स्माइली कहाँ पे है, ये डी नंबर में देखिए आपको 4 स्माइली दिख रही है, 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 96 नंबर क्या दिया हुआ है, एक बच्चे ने संख्या 90 इंटू 69 को 90 इंटू 79 लिखकर हल कर दिया, उसके परिणाम में कितना। देखिए कोई बच्चा था, उसने क्या करा 90 गुणा 69 और 90 गुणा 79 दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले गुणा करना पड़ेगा और जब गुणा दोनों के जो आंसर आएंगे उसमें से उसको याले आंसर से उसको आंसर को आपको घटा देना है। ठीक है, कौन से आंसर को, इस आंसर को आपके कर देंगे उससे इससे वाले आंसर से घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका सही, तो इसमें क्या जाएगा आपका 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखिए यदि एक टाइल्स का माप 30 सेंटीमीटर इंटू 23 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर इंटू 5 मीटर माप के कमरे में फर्श की पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, 500 टाइल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग 98 नंबर, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, 2 1/4 मिलकर क्या करेंगे, एक आधा बना देंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, आपका इसमें 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन 99 नंबर देखिए क्या दिया है, समीकरण 2p + 5 × 11 का हल है। तो अगर इसको आप जब हल करेंगे तो सही आंसर जाएगा p = 3 जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 10 कौन है, 10 की संख्या किसकी है, 2 अनुपात की है ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से किया जाएगा 5 आएगा, और 5 × 3 कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, सही आंसर 15 आ जाएगा। तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जो अंगूर पसंद करते हैं। जिस तरह से हमने आपको जो क्वेश्चंस थे 100 क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ये आपका जो ओलंपियाड का एग्जाम होने वाला है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, इनको आप बिल्कुल एक बार जरूर देखिए जाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ये वीडियो को ताकि वो भी इसको पढ़ सके। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाला जो एक पेपर है आपका ओलंपियाड का वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।